अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, गर्मी का ये है कि देखिए अब एक तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए फ्रूट उस तरह के बनाए हुए हैं। गर्मी स्टार्ट होती है नई नई जो आ जाते हैं वेजिटेबल्स आ जाती है, फ्रूट्स आ जाते हैं। वाटरमेलन जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो बहुत सारे हैं। लेकिन अब क्या है, स्ट्रॉबेरीज़ इतनी ज़्यादा थी जो रेड़ों पे नज़र आ रही थी जगह जगह, और बड़ी सस्ती भी आ रही थी। आज जब हमको स्ट्रॉबेरी चाहिए हम ढूंढ के थक गए, हमें बड़ी मुश्किल से मिली। और ये मिली कितनी, वैसे तो 300 रुपये 400 रुपये क्या 150 रुपये किलो ही मिली थी, अब हमें मिली 500 रुपये किलो, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिली। तो मैं कहती हूँ देखें, अल्लाह पाक ने जो सीज़न के जो फ्रूट्स बनाते हैं उसी सीज़न में अच्छे रहते हैं। जब आउट ऑफ सीज़न हो जाता है तो फिर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आउट ऑफ सीज़न होगी, स्ट्रॉबेरी का सीज़न चला गया और हमने बड़ी मुश्किल से एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो रेसिपीज़ होती है ना वो 1 महीना पहले हम सारे दे देते हैं। लेकिन जब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो फिर थोड़ा सा और लेट हो जाती है, जिस तरह से छुट्टियाँ आ गई थी ईद की, तो उसके बाद चीज़ें मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी सी जाती है कि कहाँ 150-200 रुपये वाली किलो वाली एकदम से 500 चल जाए तो फिर थोड़ी सी टेंशन थी। खैर जी, आज हम बना रहे बड़े मज़ेदार से जयपुर के शाही कबाब बन रहे हैं और इसके साथ खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी की चटनी बन रही है। ये 2 रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। और रेसिपीज़ ऐसी हैं, कबाब्स की जहाँ तक बात की जाए, हर किसी के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन क्या है कि उसका तरीक़ेकार और दूसरा फ्रीज़ करने का भी बहुत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जैसे आलू के कबाब फ्रीज़ कर लें, लेकिन आलू के कबाब फ्रीज़ नहीं किए जा सकते, इसलिए कि जब हम बर्फ़ में रखते हैं तो वो सौगी हो जाते हैं, पानी छोड़ते हैं। लेकिन ये वाले कबाब्स ऐसे हैं जो बड़े मज़े के बनते हैं और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पहले इसके अज्जा बताएंगे, फिर स्ट्रॉबेरी की उसकी तरफ आएंगे, खट्टी मीठी चटनी की तरफ, उसका भी बताएंगे। और वो लोग बड़े लकी हो गए हैं जिनको मैंने स्ट्रॉबेरी का कहा था कि भी आप फ्रीज़ करके रख लें। मैंने तो रखी हुई थी, लेकिन मेरे यहाँ ये था कि कुछ इस्तेमाल ज़्यादा हो गया था जो मेरे ख़त्म होगी। तो जिन लोगों ने स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करके रखी है उनके लिए बड़े मज़े हो गए, इसलिए कि उनको सस्ती पड़ी हुई थी, उसे सस्ती थी, तो अब फ्रीज़र से निकालेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से होगी। लेकिन क्या है कि इसको वॉश बहुत अच्छे से करना है। आपको पता है ना, इसमें बहुत मिट्टी होती है। इसके अंदर हम डालते हैं पानी, सही है, और इसको कुछ दिन के छोड़ेंगे, इसलिए कि इसकी जो छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं ना, इस डॉट्स के अंदर क्या होता है कि मिट्टी होती है। हालांकि वॉश हुई है लेकिन फिर भी देखिएगा इसके ये जो स्ट्रॉबेरी होती है ना, ज़मीन के बिल्कुल बुरी मिट्टी के अंदर लगी होती है, तो इसके साथ बहुत सारी मिट्टी जो है ना चिपकी होती है। एक ये खशखश और ज़ीरा, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अब हम इसको पानी में सोख करके रखते हैं, थोड़ा सा इसका मिट्टी भी नरम होगी और उसके साथ साथ क्या होगा कि और ज़्यादा इसका जो है ना फ्रेश हो जाएंगी, खिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं कबाब की तरफ। तो इसके लिए क्या है, हमें 600 ग्राम चाहिए बोनलेस चिकन चाहिए, तिल 1 खाने का चम्मच, बादाम 1 खाने का चम्मच, मूंगफली 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, इसके साथ इलायची चाहिए 4 अदद, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 अदद अंडा चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, और हरी मिर्चें आप हसबे दूर ले लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने लिया है बोनलेस चिकन। जो बोनलेस चिकन लिया है वो मैंने लिया है यहाँ पर थाई वाला। ठीक है। थाई वाला चिकन जो होता है ना, ये ऐसा होता है कि बड़ा सॉफ्ट वाला चिकन होता है। और आपको पता है, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि थाई चिकन लीजिएगा, ये बड़ा सॉफ्ट होता है। लेकिन इसके कबाब बहुत अच्छे, बड़े मज़े के, बड़े जूसी बनते हैं। ठीक है। अगर आप वो ब्रेस्ट पीस वाला लेते हैं तो थोड़ा सा हार्ड भी होता है, और उसका ये था कि वो ज़्यादा टेस्ट नहीं आता जितना ये थाई वाला है। तो जब भी कबाब बनाए, स्टेक बनाए, बोटी बनाए, तो आप कोशिश करें कि ये वाला ले। हाँ, अगर आप शामी कबाब बना रहे हैं तो शामी कबाब के लिए वो वाला आपकी वो वाला चिकन ज़रूर लीजिएगा, इसलिए कि वो थोड़ा सा रफ़ होता है। तो इसलिए कि जब हम शामी कबाब बनाते हैं तो शामी कबाब हमें थोड़ा सा खुश्क वाला उसका मसाला चाहिए था, नरम वाला नहीं चाहिए था। तो शामी कबाब के लिए वो इस्तेमाल करना है। और वैसे आपने जो इसका जिस तरह से हमारे बनते हैं ना, चिकन स्टेक्स वगैरह बनते हैं, चिकन साटे बनते हैं, उसके अलावा बोनलेस चिकन हांडी बनती है, तो उसके लिए आपने ये लेना है। तो चलें भी अब अज्जा की तरफ भी चलेते हैं। जो हमने अज्जा आपको बताए थे, तो एक चीज़ क्या है कि बादाम हमने नीचे ही रखे हुए हैं, जो मैंने आते हुए रास्ते में से लिए थे। तो बादाम अभी हम निकालते हैं, बाकी चीज़ों को हम रोस्ट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर पीस लेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे मसाले इसमें, चलेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको कम करते हैं। ये वाले पीनट्स 2 तरह के पड़े हैं, कल वाले भी मेरे बचे हुए थे तो उन्होंने रख दिए थे, कल भी मैंने यूज़ किए थे ना। ये देखें, ये वाले छोटे वाली मूंगफलियाँ, ये एक्चुअली है तो रोस्टेड है, लेकिन फिर भी ज़रा सा और क्रंची हो जाएंगी तो पीसने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद इसमें तिल डालते हैं, तिल के साथ हम इसमें डाल देते हैं इलायची, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा। चलिए जी, इनको यहाँ रखते हैं और मैं निकाल लेती हूँ बादाम।
पता है क्यों छुपा के रखते हैं? असल में क्या होता है, मेरे घर में भी सामने जब पड़े होते हैं ना, तो मेरी बेटी जो है ना ख़त्म कर देती है, बादाम भी ख़त्म कर देती है, उसके साथ साथ वो वॉलनट पड़े होते हैं, अखरोट, वो भी ख़त्म कर देती है। तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, अपने बैग के अंदर रखती हूँ, जब जिस तरह से यहाँ लाने के लिए बैग के अंदर रखती हूँ, सामने पड़े हो वापसी साथ तो वो नज़र ही नहीं आते। अब मैंने कहा चलो मैं बैग में डालती हूँ, लेकिन अभी शो हमारा स्टार्ट हो गया, तो नीचे बैग में अभी मैं उसको निकालती हूँ जब तक ये थोड़े से रोस्ट हो रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, चिकन के छोटे छोटे से पीसीस करेंगे। और आज भी बड़ी गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कहीं हमने कहा रखे थे ये वाले बादाम, हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तकरीबन 4-5 महीने ही पहले की बात है, जो बादाम थे ना यहाँ पे, तो ये 450 रुपये पाव भी मिलते थे। अब ये आधा पाव मिले हैं 400 रुपये के। देखें कितने महंगे हैं, आधा पाव 400 रुपये के, तो इतने महंगे ये बादाम हो गए हैं। तो क्या करें, यहाँ पर दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाती है, लेकिन कोई वो देखने वाला नहीं है, क्या करें। तो ये पहले 450 रुपये पाव मिलते थे, अब 400 रुपये के आधा पाव मिले हैं। चलें, अच्छा अब इसको अच्छे से भूनेंगे, ठीक है। ये देखें, और फिर इसको हम भून के पीस लेंगे ठंडा करके। थोड़ा सा ये रोस्ट होंगे, फिर इसको हम पाउडर होंगे हल्का सा, आपने इस तरह से खुशबू आने लगी। ज़ीरा, बादाम, इसके साथ तिल, और इसके साथ यहाँ पर हमने डाल दी हैं इलायची। अब वापस इसको निकालेंगे, थोड़ा सा इसको करते हैं ठंडा, फिर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे, ठीक है। ये देखें, जब भी तो शाही कबाब है, इतने सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स डल रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, गरम गरम नहीं डालेंगे हम, और छोटी वाली मिक्सी में इसको पीस लेंगे। इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास चिकन है, इसके छोटे छोटे से पीसीस कर लेते हैं, और फिर उसको क्या करेंगे हम, ये यहाँ रखती है, चूल्हे पे नहीं रखती। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें वगैरह ये भी हमने इसको पीस लेने, और इसको छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये देखें, तकरीबन 600 ग्राम, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। इस तरह से हम करके ना, फिर इसको डाल के आराम से चॉपर में पीस लेंगे, जब तक ये भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। गर्मी इतनी है कि धनिया, पुदीना एक उसके बाद ही देखे आधे घंटे के अंदर ऐसा हो जाता है कि जैसे ना बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। अब गर्मी इतनी ज़्यादा है, ज़ाहिर है रास्ते में आते आते भी इतना टाइम पे, और मेरी तो कोशिश होती है कि जो धनिया पुदीना हो, ये तो बस जिस टाइम पे निकल रहे हो उसी टाइम पे मंगा लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। एक दिन भी ज़रा सा भी वो होता है, तब भी उसमें भी ये हो जाता है कि ख़राब हो जाता है। गर्मी असल में बहुत पड़ रही है, प्लास्टिक के अंदर वो जो पॉलीथीन बैग के अंदर होता है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी वो हो जाता है। अच्छा, इसके छोटे छोटे पीसीस करें, हरी मिर्चों को वगैरह को भी हम डंडियाँ उसकी तोड़ के रख लेते हैं, लेकिन पीसेंगे हम आपके सामने ही, तो इसलिए ऐसा करते, लेते एक छोटा सा ब्रेक। जयपुर के शाही कबाब अज्जा, बोनलेस चिकन 600 ग्राम, तिल 1 खाने का चमचा, बादाम 1 खाने का चमचा, मूंगफली 1 खाने का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, इलायची 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स थे, जिसमें तिल थे, उसके साथ बादाम थे, और इसके साथ ज़ीरा था, और इनको हमने क्या किया था, थोड़ा सा हल्का सा भूना, तिल के साथ इन सब चीज़ों को भूना, भूनने के बाद फिर इसको मैंने क्या किया, इस तरह से पाउडर फॉर्म में कर लिया। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। चलें जी, इसको हम यहाँ पर चलाते हैं, इनको बारीक बारीक चॉप करेंगे। अच्छा, ये जो मैं कबाब बना रही हूँ, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है मरियम ज़हरा, जो दुबई में होती हैं, और मतलब दोस्त भी कह लें, फ़ैन भी कह लें। वो असल में उनकी अम्मी और वो लोग बड़े शौक़ से मेरा शोज़ देखते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। तो आज भी मुझे कहने लगी कि बस आप शो में आप जो जब बनाएंगी ना रेसिपी, असल में कबाब की बहुत ज़्यादा फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने कहा चले ये तो अच्छी बात है, मैं बोल भी दूँगी, भाई बड़ा शौक़ से देखते हैं। वैसे तो सबकी शोज़ बड़े शौक़ से देखते हैं, तो खैर अल्लाह करे अभी वो देख रही हूँ। टाइम का थोड़ा सा आधे घंटे का फ़र्क होता है, लेकिन खैर देख रही हूँ। तो आज आपकी फरमाइश पे मरियम, आपकी फरमाइश पे बन रहे हैं कबाब, और नोट कीजिएगा, फिर ट्राई कीजिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनको पीस लेते हैं कीमे को। ये मैंने हमेशा आपको पता है ना, मैं जब भी मुझे कीमा चाहिए होता है तो मैं क्या करती हूँ, इसकी बोटियाँ लेती हूँ, मैं डायरेक्ट कीमा नहीं लेते, क्योंकि जब हम कीमा लेकर आते हैं तो उसको वॉश करते हैं ना, तो एक तो उसका टेस्ट सारा ख़त्म हो जाता है, दूसरा होता है कि उसके अंदर पानी चला जाता है,
तो फिर क्या होता है कि वो फिर टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो उसका ये है कि आप बेहतर है कि आप इस तरह से छोटे छोटे से उसकी क्यूब्स कर लें, फिर उसके बाद आप पीस लिया करें। चलें जी, मिसेस महमूद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। रिदा कैसी हैं बेटा, आप ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है मैं आपकी? मिसेस महमूद बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, तबीयत कैसी है आपकी? आप सब लोग को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप लाइव आ रही हैं तो आपसे हमारी बात भी हुई। ईद। और आज आप क्या बना रही हैं बेटा? आज आपकी लाइट नहीं है? मैंने अभी टीवी खोला है। अच्छा, एक बड़े मज़ेदार से जयपुर के शाही कबाब बन रिदा रहे हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है? असल में ना कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोगों को ना आवाज़ कम आ रही होती है। तो ये मसला ये है कि अभी थोड़ी देर बाद आप जब टीवी के पास बैठेंगी, हमारे दोबारा से रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, दोबारा से मैं फिर बोलती रहूँगी, तो फिर आपको समझ आ जाएगा क्या आप बना रहे हैं। थोड़ी सी लाइन में डिस्टर्बेंस थी तो यही बस था, ठीक है। हरी मिर्चें हमने डाली इसके अंदर, ये देखें जी। हम इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रहे, इसलिए ये हरी मिर्चें डाल दी। थोड़ा सा इसमें मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। चलें जी, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। आधी सी छोटी सी प्याज, ये पाउडर जो पिसा हुआ ना ये भी अभी हम इसमें, हाँ आ रही है आवाज़? अच्छा, ये देखें। अच्छा, इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अच्छा, पहले हमने इसलिए इसको डाला ताकि अगर हम ये पाउडर डाल देते थोड़ा सा ये ड्राई हो जाता, फिर सही से पिसता नहीं। तो पहले थोड़ा सा चॉपर को चला लीजिएगा, थोड़ा सा बारीक हो जाएगा, तो फिर आपने ये डालना है इसमें नमक, अदरक, लहसुन, और ये हमने पूरा जो भून के मसाला रखा है ना ये हम डालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम डालते हैं बादाम, इलायची, ज़ीरा और इसके साथ तिल। चलें जी, ये देखें जी, इसमें डालिएगा नमक, अदरक, लहसुन, इसके बाद ये जो मसाला पूरा पाउडर फॉर्म वाला। अंडा भी बाद में डालेंगे, पहले ये डालते हैं। हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। जब तक स्ट्रॉबेरी को हम रख देते हैं वो अच्छी तरह से ना पानी के अंदर डिप रहेंगी, उसका मट्टी सारा जो है ना वो छोड़ती जाएगी, तो उसको हम रहने देते हैं। तो अब ये जाएगा दोबारा से एक दफ़ा बारीक पीस। चले, ये हो गया। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप बेशक अंडा इसी में डाल दीजिएगा। ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा पिस चुका है, ठीक है। अंडा इसके अंदर नहीं डालेंगे अगर ये अभी थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो वरना क्या होता है कि और ज़्यादा ये बिल्कुल नरम हो जाएगा, सॉगी सा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको निकालती हूँ। अच्छा, जो हमने इसमें पीनट्स और वो भून के डाले ना, उसकी बड़ी मज़े वाली खुशबू आ रही है, ठीक है, खुशबू बड़ी बेहतरीन आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, पहले इसमें से निकालते हैं कीमा, फिर अंडे को तोड़ के डालेंगे, फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा ही पिस चुका है सब। अच्छा, ये इसके कबाब ना ड्राई नहीं होते। अमूमन ये होता है ना, कहते हैं ड्राई, तो ये बहुत सॉफ्ट और जूसी होंगे टमाटर वो कबाब, इसलिए कि हमने थाई वाला चिकन लिया है ना, तो वो बड़ा सॉफ्ट होता है। और अब ये जो कबाब का ना, ये जिस तरह से मैंने इसको खोला इतनी मज़े वाली खुशबू आ रही है। जो भुने मसाले डाले थे ना, उसकी खुशबू बड़ी बेहतरीन आ रही है। और जब आप इसको फ्राई भी करेंगे तब भी खुशबू इसकी बड़ी अच्छी आएगी। ये देखें, ये अब हमने ये डाल दिया और इसको निकालते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं।
अब एक अंडे को तोड़ते हैं। अच्छा, आजकल थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई है, इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने अंडे को डायरेक्ट नहीं डालना, सही है ना। अंडे को जब भी आप मतलब किसी चीज़ में भी डाल रहे हैं तो अलग से उसको तोड़िएगा, ठीक है, अलग से तोड़ के डालिएगा, इसलिए कि आजकल अंडे बहुत ख़राब निकल रहे हैं गर्मी की वजह से। तो ये शुक्र है बिल्कुल सही है, वरना ये कभी भी ना कीजिएगा। पूरा जब हम पूरा बैटर या मिक्सर पूरा रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें अंडा तोड़ के डायरेक्ट डालते हैं तो वो भी सारा ख़राब हो जाता है। बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, फिर कबाब का शेप देंगे और इसको करेंगे हम तवे पे फ्राई, ठीक है। हम फ्राई पैन में नहीं करेंगे, तवे पे करेंगे और फिर तवे पे फ्राई करते वक्त हम साइड पे रखते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो अंदर तक बड़े अच्छे से पक जाएंगे। चलिए ये देखिए जी, अब इसको करते हैं मिक्स अच्छे से, ठीक है, अच्छे से मिक्स कीजिएगा, थोड़ी देर रेस्ट दे दीजिएगा ताकि इसके मसाले वगैरह अच्छी तरह से इसमें और अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर आप इसको कबाब का शेप दे दीजिएगा। इसको करते हैं बहुत अच्छे से मिक्स, ठीक है। ये बड़ा स्मूथ सा इसका ये बना है, ये देखें। अच्छा, अगर आप इसको कोफ्ते बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने इसमें डाल दिए, बादाम डाल दिए, इसके साथ हमने इसमें मूंगफली डाल दी, तिल डाल दिए, ज़ीरा डाल दिया, तो आप अगर चाहें तो इसके कोफ्ते बना सकते हैं। अब इसमें लाल मिर्च डालेगा, पिसा गरम मसाला डालेगा, जायफल जवित्री डालेगा, थोड़े से भुने हुए चने डाल दीजिएगा, तो आप इसके कोफ्ते भी बना सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त कोफ्ते बनेंगे। चने होते हैं ना भुने हुए जो हम खा रहे होते हैं, वो चने, इसके साथ आपने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, जायफल जवित्री, लाल मिर्च और उससे पिसा गरम मसाला, तो बहुत मज़ेदार वाले ना सॉफ्ट वाले कोफ्ते बन जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कोफ्तों के क्या करते हैं, फ्राई करके डालते हैं। कभी भी कोफ्तों को फ्राई करके ना डालें, वो फिर वो एकदम से कबाब की तरह हो जाते हैं, ऊपर से हार्ड से हो जाते हैं। कोफ्ते हमेशा पूरा मसाला तैयार किया जाता है और मसाला तैयार करके उसमें डालते हैं। हाँ, जो नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं तो उसको हम फ्राई करके डालते हैं, इसलिए कि हम तो उसको उसमें पकाते नहीं है, पूरी ग्रेवी तैयार की, ग्रेवी तैयार करके तो फिर उसको कटिंग करके बीच में रख देते हैं, तो इसलिए उसको फ्राई करते हैं और इसको फ्राई नहीं करते हैं। अब थोड़ा इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और ताकि थोड़ा सा मिक्स भी हो जाए। और दूसरा क्या है कि ये थोड़ी देर के उसको रेस्ट भी दे देंगे, ठीक है जी। इसको बड़ा अच्छा सा रेस्ट देने के बाद इसको हम छोटे छोटे से कबाब का शेप देंगे, फिर उसके बाद हम आपके सामने इसको फ्राई करेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जयपुर के शाही कबाब अज्जा, बोनलेस चिकन 600 ग्राम, तिल एक खाने का चमचा, बादाम एक खाने का चमचा, मूंगफली एक खाने का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, इलायची 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। ये इस तरह से नरम वाला बना है, लेकिन अच्छा इस तरह के ना कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। अब आपने क्या करना है, हल्का सा ऑयल या पानी लगा लीजिएगा हाथों पे, तो फिर आप क्या कीजिएगा, इसके बड़े अच्छे से कबाब बना लीजिए। यहाँ पर मैंने तवा रख दिया, लेकिन अभी मैंने क्या किया, इसको मतलब ऑयल वगैरह नहीं डाला। तो यहाँ पर ये सारा मिक्स करने के बाद हरी मिर्चें, थोड़ा सा प्याज, उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया थे ड्राई फ्रूट, जिसमें आपके सामने मैंने ले लिए थे, मूँगफली ले ली थी, बादाम ले लिए थे, तिल ले लिए थे, ज़ीरा था, इनको मैंने भून लिया था, सही है। तो इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से शेप दे देंगे। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, आप राउंड वाले भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इसको ओवल शेप, दूसरे जो होते हैं ना ओवल शेप में, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये देखें, पर थोड़ा सा अगर आप फ्रीज़र में, फ्रिज में रखेंगे ना, ठंडक से सेट हो जाते हैं, लेकिन ये कबाब बनते बहुत अच्छे, बड़े मज़े वाले भी और सॉफ्ट भी बहुत बनते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको हल्का सा पानी या ऑयल लगा लीजिएगा, फिर इस तरह से आप इसको शेप देते जाइएगा। देखिए, हल्के हल्के और तवे फ्राई करेंगे और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अमूमन जो होता है ना कबाब बहुत ज़्यादा सुंगर जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ये वो नहीं होंगे। चलेंगे, अब थोड़ा सा हम इसको शेप दे देते हैं, फिर हम इसके साथ साथ बनाते रहते हैं। और ये फ्रीज़ कर सकते हैं, आप बर्फ़ में रख सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको सारा इस तरह से मतलब जो शेप देने के बाद एक बड़ा सा एक ट्रे ले लीजिएगा, उसके अंदर डाल कर फ्रीज़ कर लीजिएगा। जब ये बर्फ़ बन जाएंगे, फिर आपने उसको निकालना है फ्रीज़र के अंदर से, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको एक पॉलीथीन बैग में डाल के रख लीजिएगा, या कोई भी इस तरह का बॉक्स होता है उसमें डाल के रख लीजिएगा, तो एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। थोड़ी देर रखिएगा, डीफ्रोस्ट हुए, उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप थोड़ा सा माइक्रोवेव में आप डीफ्रोस्ट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएंगे इस तरह से। बस ये अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो चूल्हा जला देती हूँ और फिर हम इसके कबाब बनाना शुरू कर देते हैं। कच्चे मसाले ना डालिएगा, रोस्ट करके डालिएगा, फिर आप देखिएगा इसकी खुशबू कितनी ज़बरदस्त आती है। मैंने इसमें बादाम डाले, अगर बादाम नहीं तो आप काजू डाल सकते हैं, काजू भी इसमें डाल दीजिएगा, सही है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वो कर देंगे, चूल्हे को जलाएंगे और ऑयल गरम करेंगे
और इसके बाद हम इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। फिर स्ट्रॉबेरी की आएंगे चटनी की तरफ, बहुत मज़े की खट्टी मीठी चटनी है। आप 6 महीने तक इसको बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं और बेहतरीन किस्म की मज़ेदार सी ये चटनी होगी। अच्छा, इसमें डालते हैं ऑयल। अच्छा, जिस तरह से मैंने अभी बात की ना कि अगर आप इसको तवे पे फ्राई करेंगे तो तवे पे ऑयल भी हम कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें ऑयल भी कम इस्तेमाल होता है। फ्राई पैन में आपको ज़्यादा ऑयल डालना पड़ता है, ज़ाहिर है आपको उसको डीप फ्राई इस तरह से करने होते हैं, या अगर शैलो भी करें तो फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डलता है, लेकिन इसके अंदर ना आपको थोड़ा सा कम ऑयल डालना पड़ता है। तो बस अब हम इसको कबाब को शेप देंगे और इसको अच्छे से, और फिर हम इसको यहाँ पर फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने कबाब बनाए ना, इसको इस तरह से हमने रख दिए, ठीक है। हल्का सा आपने इसको अच्छा सा शेप दे देना है, राउंड बना लें, जो भी आप चाहें उस तरह से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसका कलर आएगा, इसको टर्न करेंगे, फिर हम इसको साइड पे रखते रहेंगे, तो एक्स्ट्रा जो इसका ऑयल है वो भी निकल जाएगा और इसके साथ ये अंदर तक बड़े अच्छे से पक जाएंगे। रेड चिली पाउडर हमने नहीं डाला, ग्रीन चिलीज डाली है खाली इसमें। चलिए अब इसको थोड़ा सा छोड़ेंगे हम कम करके, फिर फ्राई होंगे, फिर इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड पे पलटते जाएंगे। इसी तरह से मज़ीद दूसरे भी जो है उनको भी इसी तरह से शेप देते जाएंगे और उसके बाद हम इसको बनाते जाएंगे, ठीक है। कबाब बनाते हुए जब तक आप देखें ना एक साइड से इसका कलर नहीं आए तो आप इसको बिल्कुल भी टर्न ना कीजिएगा, वरना क्या होता है टूटना शुरू हो जाते हैं। अब आप चेक कीजिएगा, जब आपको लगे कि एक साइड से अच्छे से कलर आ गया तो फिर आपने इसको टर्न करना है। और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड पे करते जाएंगे, कम कर लीजिएगा, स्लो बिल्कुल कर लीजिएगा इसको फ्लेम को। और अब आप सब साइड पे रखते जाएंगे तो इससे क्या होगा, एक तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल सारा नीचे आ जाएगा और दूसरा ये होगा कि ये बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। ये देखें, अब हम साइड पे इसको रखते जाते हैं, ये देखें इसी तरह से। मज़ीद और को भी हम इसी तरह से रखेंगे, इसको फ्राई करते जा रहे हैं और साइड पे रखते जाएंगे। जिस तरह से मैंने कहा ना कि इसका ऑयल भी कम इस्तेमाल होगा और दूसरा ये होगा कि ये कच्चे नहीं रहेंगे। बीफ मटन के बना रहे हैं, लेकिन आपने बीफ मटन का क्या कीजिएगा, आप उसको रेस्ट कीजिएगा, कम से कम 1 घंटा छोड़िएगा ताकि मसाले जो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो और उसको टेंडर कर दें गोश्त को। वरना क्या होता है कि फिर वो ना सही तरह से, चिकन का तो कोई मसला नहीं, आप फ़ौरन के फ़ौरन भी इसको कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट वाले कबाब हैं। मज़ीद और भी इसी तरह से फ्राई करते जा रहे हैं। अब देखें, अभी ईद गुजरी, अब 1 महीना और गुजरेगा नहीं, लोगों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी ईद उल अज़हा की, ठीक है। इसलिए कि लोगों के घर में वो गाय बकरियां भैंस, और फिर लोगों को होता है कि कबाब का ये, तो ये रेसिपीज़ को आप जब तक संभाल के रख सकते हैं, इस रेसिपीज़ को भी आप जब यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, मटन के अंदर या बीफ के अंदर, सही है ना। अब इसको टर्न करते हैं यहाँ पर, फिर इसको साइड पे रखते जाएंगे। बहुत मज़ेदार सा इसका ना जो अरोमा है वो आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब इसको हम यहाँ भी साइड पे करेंगे और ये अंदर तक सब फ्राई होते रहेंगे, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो फ्राई हो चुके हैं उसको हम निकाल लेते हैं, टिश्यू में रख के निकाल लेते हैं और उसको हम उतार लेंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो। और ओवर कुक करने की वजह से भी क्या होता है कि इसके जूसी नहीं रहते, ये हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं।
बस अब इसके अंदर रखते हैं। कबाब जो हो चुके हैं और मज़ीद और को भी हम क्या करेंगे, इस तरह से फ्राई करते रहेंगे। ये आप चेक कर लीजिएगा, इसका कलर बहुत अच्छे से आना चाहिए और अंदर तक पकने चाहिए। ये सैंडविचेस वगैरह भी बना सकते हैं, पराठा रोल बना सकते हैं इन्हीं कबाब का। आप बहुत तरह की इसमें मतलब ये यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको भी साइड पे रखती हूँ ताकि स्लो फ्लेम पे ये भी आराम से अच्छी तरह से पकते जाएंगे। और इसके अंदर जो इस तरह से अभी आवाज़ें आ रही हैं, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा पानी है जो इस साइड पर है। ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन इसको फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख ली जा रही हूँ और इसको मज़ीद और को फ्राई करेंगे। फिर स्ट्रॉबेरी की भी अज्जा बता देते हैं कि किस तरह से बनानी है। बड़े मज़े की चटनी है। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो उसके भी आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँगी कि उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें, मैंने पेपर कितने सुट्टे हैं। चलेंगे इसको, मैं इसको थोड़े से और कबाब का शेप देते हैं, ठीक है। कबाब का शेप देखते हैं, इसको वाइंड अप करेंगे, फिर हम आ जाएंगे इसको चॉप करके इसकी आ जाएंगे रेसिपी की तरफ। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जयपुर के शाही कबाब अज्जा बोनलेस चिकन 600 ग्राम, तिल 1 खाने का चमचा, बादाम 1 खाने का चमचा, मूंगफली 1 खाने का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, इलायची 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि मैंने ये देख लीजिएगा कबाब को अच्छे से फ्राई किया और कॉर्नर पे रखती जा रही हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो ना आराम से अंदर तक फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ बन गए, कुछ को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी जो सेकंड रेसिपी है स्ट्रॉबेरी की तरफ, इसलिए कि बड़े मज़े की चटनी बनती है। आप जैसे ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, रोटी नान के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े की चटनी है। तो मैंने कहा चले जाते जाते इसको हम एक रेसिपी आप लोगों से शेयर कर लें। तो ये बनी खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी की चटनी, जिसे हमें आधा किलो स्ट्रॉबेरी चाहिए और चीनी भी आधा किलो चाहिए, इसलिए कि स्ट्रॉबेरी जो है बहुत खट्टी है। अगर आप कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, काला नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधी चाय का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, 50 ग्राम किशमिश और 4 खाने के चम्मच पानी। हम क्या करेंगे, इसको पहले शीरा तैयार करेंगे, ठीक है। शीरा जब बन जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने स्ट्रॉबेरीज डाल देनी है। तो ये ले लेती हूँ एक पैन। चलें जी, इसके अंदर हम शीरा तैयार करेंगे। पहले चीनी है, ये देखें, चीनी के साथ कुटी हुई मिर्चें थोड़ी खट्टी मीठी, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा काला नमक, काला नमक के साथ काली मिर्च और पानी। पानी बहुत कम क्वांटिटी में हमें इसकी तार वाला करना है, इसलिए कि जब स्ट्रॉबेरी डालेंगे तो स्ट्रॉबेरी भी जो है ना वो भी पानी छोड़ देगी। किशमिश हम बाद में डालेंगे। बस इसको थोड़ा सा हम चलाते हैं ताकि ये जो ना शीरा बन जाए इसका। अब ये पकता रहेगा, बाकी कुछ नहीं करना। बस इसका जब शीरा तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉबेरीज को डाल के बस इतना पकाना है कि स्ट्रॉबेरी जो ना सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। ये आपने इसके ऊपर के उतार देने हैं सारे पहले, फिर बारीक बारीक आप चाहे तो इसको चॉपर में भी डाल के मोटा मोटा चॉप कर सकते हैं, जब तक कि ना ये चीनी और ये सारी चीज़ें मेल्ट हो रही हैं। तो ये थोड़ा थिक सा शीरा इसका बनाएंगे। मैंने जो स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ करके रखा था ना, अभी एक थोड़ी सी कम पड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी। वो बच्चों को मैंने शेक वेक बना दिया था, तो उसके मैंने पत्तों के साथ ही रखा था, तो पत्ते भी ऐसे फ्रेश ही थे। तो अब मैंने कहा चलें भी जितना इस्तेमाल कर लिया तो कर लिया, अब काफ़ी है। मैंने कहा जब जाने लगी तो एंड में ले लेंगे। तो अभी ये कि एक आध मेरे ख्याल में हफ्ते के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप लोगों को इसको स्टॉक करके रखना है तो स्टोर में करना है तो आप इसको लेकर इसी तरह से धो के शुगर डालकर आप रख दीजिएगा रात भर फ्रिज में। जब इसका शीरा सा बन जाएगा तो उसी शीरे के साथ आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या फिर जिप लॉक बैग के अंदर डालकर आप फ्रीज़ कर लीजिएगा, तो फिर आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके सारे पहले हमने ये तोड़े हैं, लेकिन इसको शीरा पहले बनने दीजिएगा। इसको थोड़ा सा तार वाला बनेगा तो फिर एंड में ये डालेंगे। जब तक ये आराम से हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए पानी में डालने की वजह से इसका थोड़ा सा और भी जो मट्टी वट्टी थी वो भी निकल गया। हालांकि हमने 4-5 दफ़ा इसको वॉश किया था, लेकिन इसमें मट्टी बहुत होती है। छोटे छोटे इसके सुराख होते हैं ना, जिसके अंदर मट्टी जो अंदर चली जाती है, तो वो सही से मतलब निकलती नहीं है। तो जितनी अच्छे से पानी में आप डिप करके धोएंगे ना, नल के नीचे रखें वो सही से नहीं धुलेगी। आप जब इसको डिप करके रखेंगे ना तो तब ज़्यादा वो होता है। चलेंगे ये देखेंगे ये होगी। अब मैं चेक करती हूँ।
आय हाय, इसको भी बंद कर देते हैं। थोड़ा सा पानी डालना था। अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसको तार वाला शीरा बनाना है। अब ये पतला है ना, जैसे जैसे तो ये मेल्ट होगी शुगर तो ये तार वाला शीरा बन जाएगा। ये देखें ना, क्रश वाली चिली है, शुगर है, तो बड़े मज़े की खट्टी मीठी सी चटनी बन जाती है। तो वो पतला पानी वाला ना कीजिएगा, थोड़ा सा इसको ऐसा कीजिएगा कि वो क्या कहते हैं, जिस तरह से जैम टाइप का होता है ना, उस तरह से होनी चाहिए। इसको टर्न कर लेते हैं ताकि मज़ीद और भी अच्छे से ये होते रहेगा। एक छोटा बेबी वाला भी बन गया, छोटा सा एक बच गया था। बस इसको अभी हम निकालेंगे। अब ये बॉयल आना शुरू हो गया। जब ये स्ट्रॉबेरी डालेंगे ना तो बड़ा अच्छा सा रेड सा इसका कलर आ जाएगा। आर्टिफिशियल कलर बिल्कुल भी ना डालेंगे, इसलिए कि आपको पता है आर्टिफिशियल कलर तो वैसे भी सही नहीं होता। नेचुरल इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। मेरी बेटी कहने लगी कि मुझे हमारे घर के पास ही है ना वो जो मास्टर जूस बड़ा फेमस है, तो कहने लगी मम्मा मुझे ना स्ट्रॉबेरी पीना है, शेक पीना है। तो मैंने कहा चलो पिला देती हूँ, इसकी ख्वाहिश है। मैंने इसको कहा घर में सारी चीज़ें पड़ी हुई, मैं तुम्हें बना के देती हूँ। कहती नहीं मैंने वहाँ से पीना। 370 का आई थिंक कुछ इसी तरह से वो आया, और आप यकीन करें उसका एक सिप लिया तो पिया नहीं जा रहा था। तो मैंने उस बंदे को कहा, मैंने कहा तुमने इतने सारे पैसे भी लिए और देखो किस तरह से ये ना ज़रा भी इसका अच्छा नहीं है, टेस्ट भी नहीं अच्छा। तो मैंने उसको कहा कि तुम इसको अगर ज़रा सा इसके अंदर अच्छे से क्रीम दूध डाल के बनाओ तब भी बात है, लेकिन बाहर की चीज़ों की बात यही होती है ना कि एक तो टेस्ट भी नहीं इतना अच्छा होता, दूसरा महंगा इतना पड़ता है। अगर वही घर में बनाए तो पूरा एक जग बन जाता, तो हम 3-4 लोग आराम से पी लेते, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ मम्मा आप सही कह रही थी, ये तो बिल्कुल भी मज़े का नहीं, इससे अच्छा मैं घर में ही बना के पी लेती तो ज़्यादा अच्छा था। मैं क्रीम भी डालती हूँ, दूध भी डालती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा आप कंडेंस मिल्क डालते तो बड़े मज़े का उसका टेस्ट आ जाता है। तो बेहतर ये है कि घर में बना कर पी लें। अच्छा, ये हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसके और छोटे छोटे से चंक्स भी कर सकते हैं। ये भी वैसे जब इसके साथ पकेगी तो और सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल तार वाली इसकी बनानी, हमने वो पतला पानी वाली नहीं बनानी। जब तक ये थोड़ा सा शीरा इसका ड्राई हो रहा है उतनी देर में हमारी ये छोटे छोटे से कट करके ये डाल देंगे। बस 1 से 2 बॉयल आ देंगे तो ये आराम से हो जाएगी और बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। कि फ्रिज में रखें, फ्रिज के बाहर रखें, ख़राब नहीं होगी, ये काफ़ी दिनों से तक ये चल जाती है। और एक होती है धनिए पुदीने वाली, वो भी बड़े मज़े की लगती है। एक एप्पल चटनी होती है और एक ये सारे धनिया पुदीना डाल दें, उसमें हरी मिर्चें डाल दें, वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें इस तरह से। लेकिन अभी जब तक ये इसकी तार नहीं बनेगी ना तो मैं इसमें डालूँगी नहीं। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और पकाना है, फिर हम डालेंगे इसमें स्ट्रॉबेरी, ठीक है जी। बस जैसे ही इसमें थोड़ी सी और तार बनेगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें स्ट्रॉबेरी डाल देंगे और उसको थोड़ा सा पकाना है। तो ऐसा करते हैं कि इतनी देर में चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जयपुर के शाही कबाब, अज्जा, बोनलेस चिकन 600 ग्राम, तिल 1 खाने का चमचा, बादाम 1 खाने का चमचा, मूंगफली 1 खाने का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, इलायची 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले साबित मसाले भूनकर पीस लें। अब चिकन के कीमे में तमाम अज्जा डालकर हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें। इसमें अंडा भी शामिल करें और आधा घंटा रख दें। उसके बाद छोटे छोटे कबाब बनाकर तवे पर गर्म घी में फ्राई कर लें। खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी की चटनी। अज्जा: स्ट्रॉबेरीज आधा किलो, चीनी आधा किलो, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, किशमिश 50 ग्राम, पानी 4 खाने के चमचे। तरकीब: स्ट्रॉबेरीज को धोकर बारीक टुकड़े कर लें। अब पानी में चीनी, किशमिश, कुटी काली मिर्च, काला नमक और नींबू का रस डालकर पका लें। शीरा गाढ़ा हो जाए तो उसमें स्ट्रॉबेरीज शामिल करके इतना पकाएं कि गाढ़े शीरे जैसी हो जाए। स्ट्रॉबेरीज गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें और ठंडा करके बोतल में भर लें। खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी की चटनी तैयार है। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमने यहाँ पर कबाब जो है रख दिए हैं। अच्छा, ये शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हुआ था तो मैंने क्या किया, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी डाल दी। अब ये देखिए स्ट्रॉबेरी पक रही है, इसको अच्छी तरह से देखिए हमने पकाना है। अब थोड़ा सा इसको और अगर गाढ़ा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा, वो जैसे जैम टाइप का नहीं होता उस तरह से हो जाएगा। और इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस आप देख लीजिएगा, वैसे तो स्ट्रॉबेरी जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टी है, आप देख लीजिएगा, लेकिन ये कि ज़रा सा इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो 1 अदर लेमन मैंने भी यहाँ पे रख दिया जो बाद में इसमें डाल दूँगी।
तो बाकी ये कि रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी की खट्टी मीठी चटनी और इसके साथ हमने बनाए थे जयपुर के शाही कबाब, वो जो रेडी हो चुके हैं उसमें डाल दिए। और स्ट्रॉबेरी के लिए क्या है कि हमने आधा किलो स्ट्रॉबेरी ली थी और आधा किलो हमने चीनी ली थी, इक्वल क्वांटिटी में ले ली थी। फिर कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी। तो इससे क्या है कि बड़ा मज़ेदार सा खट्टा मीठा चटपटा सा इसका टेस्ट आया। तो बाकी ये कि आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसमें थोड़ी मिर्चें तेज़ कर लें। अच्छा, अब ये देखें ये थोड़ा सा तार वाला हो गया। अब हम इसको निकालेंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी और भी आपको पता ना वो हो जाएंगी, गाढ़ी हो जाएंगी। तो थोड़ी सी किशमिश हम इसके अंदर डाल देते हैं, थोड़ी इसके अंदर ज़रा पक जाएंगी, फूल जाएंगी, सही है। और बाकी ऊपर से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे डालते हैं थोड़ा सा लेमन जूस। असल में स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा खट्टी थी तो पहले मैंने सोचा मैं नहीं डालती हूँ, फिर मैंने कहती हूँ नहीं भाई, जब ये देखें ये लेमन जूस भी डाल दिया। चले जी, ये भी हो गया, मुक गया। चलें जी, ये देखें। अब इसको हम एक भी बॉल में निकाल लेते हैं, एक में ही निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा इसमें और ये अभी यहाँ रख के साफ़ करके फिर मैं डालूँगी आधा इसमें। अभी हम लोगों को पता नहीं होता इनका, देखिए ये तो आती है स्ट्रॉबेरीज़ वहाँ से हैं, ठीक है जी। अब कई दफ़ा बता रहे होते हैं फेसबुक पे, वो डाल दिए इसके अंदर फूड का क्या नाम लेते हैं, स्प्रे कर दिया, कोई कह रहा है इसके अंदर ये कर दिया, अल्लाह जाने, अल्लाह की अल्लाह जाने। लेकिन इस वक्त कलर बड़ा प्यारा इसका आया, ये देखें। अब इसके ऊपर जाएंगी किशमिश। ये थोड़ा सा मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। वाटरमेलन के अंदर भी कहते हैं कि ऊपर से ये लोग आर्टिफिशियल फूड कलर डाल देते हैं, पता नहीं वो फूड कलर भी होता है या एवं ही कोई वो होता है पेंट वेंट वाला। चलें, अब थोड़ी देर के बाद ये गर्म है ना तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आप चाहें तो भी इसके अंदर भी डाल के पका सकते हैं। तो बहरहाल हमारा काम ख़त्म। चलें जी, वहाँ पे रख देते हैं। ग्लास भी हटा देती हूँ, मैंने पानी पी लिया था। पक्की बात है, देख लो, सोच लो। हाँ सोच लिया। चले जी, इन्होंने सोच लिया कि शो ख़त्म हो रहा है। तो चले जी, हम भी आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन मुलाकात नहीं, कल मुलाकात, जुम्मा है जी, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।